देखो, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, देखो ये ऑलरेडी स्टडी मैट में दिया हुआ है, हम थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट चेंज करके लिखा है। ऑलरेडी स्टडी मैट में है, पेज नंबर 33 में देखो सेम चीज है, बट वहां अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोल के लिखा हुआ है, हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन करके इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। पेज नंबर 33 स्टडी मैट में। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब क्या हुआ, हमारे अकाउंटेंसी में एक रिलेशनशिप वर्क करता है, एंड दैट रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सर वो रिलेशनशिप है क्या? बेसिकली देख, हम यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स विद दैट ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के रिलेशनशिप को अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करें तो दैट इक्वेशन इज नोन एज द एज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड सर ये इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन इज इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। मतलब यू कैन से इक्विटी कैन बी टर्म्ड एज द ओनरशिप, एंड ओनरशिप मतलब कैपिटल। तो आप यहां पे इक्विटी के प्लेस में कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या हो गया, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल्स में लिख दिया, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, थोड़ा घुमा फिरा के लिख रहे हैं, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जिसमें फिक्स एसेट्स, ये करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है ना, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वैसे तुम लोग का इतना काम नहीं लगेगा, फिर भी जब बता ही रहा है तो लिख लो, इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज टर्म्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज टर्म्ड एज अ वर्किंग कैपिटल। ऐसे इक्वेशन को जबरदस्ती हम लोग तोड़ मरोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इक्वेशन तो पता है ना, पहले भी बताया हुआ है, जब तुम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में कंसेप्ट बता रहा था, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, पहले भी बताया हुआ है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हम करने क्या वाले हैं, उस इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने वाले। मेन थिंग इज दैट, अदरवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन तुम लोगों का समझा हुआ है पहले भी, राइट ना? याद है ना? नहीं याद है? ठीक है, अच्छा याद रखना, दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और इसको तोड़ मरोड़ के समझते हैं। हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, एसेट्स जैसे हम पहले लिख रहे थे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट, अब हम थोड़ा सा घुमा भी दिया, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख सकते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, मतलब ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाया, मतलब कैपिटल और कुछ नहीं। प्लस जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो क्या करेंगे, कैपिटल को कम करेंगे। जो भी इनकम्स होगी वो कैपिटल को क्या करेगी, बढ़ाएगा। तो बेसिकली हम यहां पे यही लिख दिया, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल दैट इज अ कैपिटल प्लस रेवेन्यू मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन जब करोगे तो उस समय एक्सपेंसेस और इनकम सेपरेटली नहीं दिखाया जाता है। एक्सपेंसेस क्या करता है, कैपिटल को कम कर देता है, और इनकम्स क्या करता है, कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब एक छोटा सा पार्ट हम यहां पे लिखा है, जो वहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम लोग सबको पता है। हम यहां पे लिखा है एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है व्हाट द बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस ओन करता है दैट कैन बी टर्म्ड एज एन एसेट। लाइक यू कैन से कैश, स्टॉक, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह, राइट? अच्छा, और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, व्हाट द बिजनेस ओज, जो मैंने हमेशा बोला है, पेएबल, एनीथिंग पेएबल इज अ लाइबिलिटी, एनीथिंग रिसीवेबल इज एन एसेट, राइट? तो बेसिकली व्हाट द बिजनेस ओज, बिजनेस को किसी को देना है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, दैट इज टर्म्ड एज अ liability. Like you can say creditors, outstanding expenses, bills payable, bank overdraft, all are what, liabilities, right? लोन लाइबिलिटीज ही तो है। लाइबिलिटीज मतलब समथिंग विच यू हैव टू पे। अच्छा, अब कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा ओनर ने लगाया या जो प्रॉफिट है ओनर का, उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब एक छोटा सा पार्ट और समझो, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। देखो, सपोज कर लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा है, तुम लोग बताना, एग्जाम्पल के बेसिस पे फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। सपोज कर लो, मिस्टर आदित्य started
a business with capital of rupees 1 lakh. ड्यूरिंग द ईयर, अकाउंट्स तो पूरे एक साल का करोगे ना, 12 मंथ्स का काउंटिंग होगा. ड्यूरिंग द ईयर he earned profit of rupees 80,000. He withdrew rupees 10,000 from business for personal use. And also introduced additional capital of rupees 25,000 during the year. एक इंफॉर्मेशन दी है, नोट डाउन किया तुम? तो इनविटेशन देना पड़ेगा मेरे को? सब बच्चा लोग कर रहा है, सब तो बेवकूफ है. आदित्य को डांट पड़ गया. देखो, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वो मेन पॉइंट है. तो कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब ईयर एंड में आदित्य की कैपिटल कितनी होगी ये आपको बताना है. तो देखो, एक सिंपल सा चीज, अभी कोई फॉर्मूला नहीं समझने वाले हैं, अदरवाइज यू मे लर्न फॉर्मूला आल्सो. यहां पे सिंपली आपको बताना है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगी आदित्य की, बस इतना ही. कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करने वाले हो, इसमें आ जाओ. सबसे पहले ध्यान ध्यान दो, स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? कैपिटल इन द बिगिनिंग. खाली अपना कंसेप्ट अप्लाई करना, फॉर्मूला नहीं रटना है. अच्छा, अब एक चीज सोचो, तुमको सिंपली सोचना है किस किस एक्टिविटी से कैपिटल विल इंक्रीज एंड किस किस एक्टिविटी से कैपिटल विल डिक्रीज. बस इतना सोचना है तुमको, राइट? और आई एम श्योर तुम लोग सबको ही सही सोच सकता है. तो यहां पे देख, पहले कैपिटल 1 लाख थी. अब क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कमाया कितने का? 80,000 का. तो जहां जी आप बताइए, तो इससे कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, राइट? एम आई राइट ना? अच्छा, लॉस होगा तो क्या होता? घट जाता. तो यहां पे बढ़ेगा, ऐड कर देते हैं. एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. एड प्रॉफिट. कितने का प्रॉफिट है? 80,000. अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में आओ. तो नेक्स्ट मैंने क्या दिया था, ये तनीषा बताएगी. तनीषा तुम बताना. अब ये क्या किया ना, कुछ विड्रॉ भी कर लिया. क्या विड्रॉ किया? देख, 10,000 रुपया विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए. क्या करें? माइनस करेंगे. एकदम सही है, माइनस हो जाएगा. पैसा तुम लेके जा रहे हो घर, तो माइनस करना पड़ेगा. कैपिटल विल रिड्यूस. ड्रॉइंग्स है ना ये, तो इसको माइनस कर देते हैं अपने. तो मैंने यहां पे लिख दिया लेस ड्रॉइंग्स. थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहे, ऐड वाला पार्ट के लिए कुछ आइटम होगा. तो लेस ड्रॉइंग्स. कितना अमाउंट है ड्रॉइंग्स का? ड्रॉइंग्स इज 10,000. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आओ. तो नेक्स्ट क्या है? और अंडर द ब्रैकेट लिख सकते हो. जब भी कुछ डिडक्ट करना है तो अंडर द ब्रैकेट लिखा जाता है. अब इसके बाद और क्या ऐड करना है देखो तो. और मुझे जो ऐड करना है या लेस करना है, अब इसने बोला देखो कि उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी. कितने की? 25,000 की. तो एडिशनल कैपिटल तुम बता आनंदी, क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा, राइट? प्रथम राइट है ना? एडिशनल कैपिटल तो बढ़ाएगा ना कैपिटल को. ठीक है. तो एडिशनल कैपिटल मैंने ऐड कर दिया इसमें. एडिशनल कैपिटल
अमाउंट इज 25,000, बस इतना ही है ना। तो देखो ये अमाउंट अपना कितना हो जा रहा है, 2,05,000 लेस 10,000, मतलब ये कितना बच गया, 1,95,000। क्या इसको मैं कैपिटल एट द एंड बोल सकता हूं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बोला जा सकता है। इससे रिलेटेड ना एग्जाम्स में बच्चों लोगों से क्वेश्चंस पूछा, तो तुम लोगों को हम पहले फॉर्मूला नहीं बताया, पहले नॉर्मल कंसेप्ट बता दिया, देखो ऐसा होता है। तो क्या इस कैपिटल इन द बिगनिंग को मैं ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूं, बोल सकते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल। एंड कैन दिस कैपिटल जो एट द एंड है, इसको हम क्या क्लोजिंग कैपिटल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। यस। अब फॉर्मूला तुम लोग खुद बनाओ ना। फॉर्मूला क्या हो रहा है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, लॉस होगा तो माइनस कर देना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, राइट ना। तो अब एक फॉर्मूला भी हम लोग लिख के रख ले रहे हैं। द फॉर्मूला इज, देखो कंसेप्ट समझ के लर्निंग में आना चाहिए। फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस, दोनों में लिख दे रहा हूं यहीं, प्लस प्रॉफिट और लॉस होगा तो माइनस। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, लॉस कैपिटल को कम करता है, तो प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू, वी कैन से क्लोजिंग कैपिटल बोला जा सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो ऊपर जो कियो यही कियो, और कुछ अलग चीज नहीं कियो। इसको हम लोग फॉर्मूला के शेप में ले लिए, इक्वेशन के शेप में ले लिए, और ये पर्टिकुलर पार्ट था आपने नॉर्मली सॉल्व कर दिए। तो एक इक्वेशन समझ में आया कि क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बीच में प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, ड्रॉइंग्स होगी, एडिशनल कैपिटल होगा, ये सब चीजें एक्टिविटीज होंगी, राइट। चलो अब तुम लोग आ जाओ पेज नंबर, पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9। इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हम लोग रख लेते हैं। तुम लोग सिर्फ इक्वेशन पे ध्यान देना, इजीली सारे सम सॉल्व होंगे। देखो बोला टोटल एसेट 2 लाख है, नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया, तुमको कंफ्यूजन ना हो, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल, इक्वल टू 1.5 लाख। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बताओ क्रेडिटर्स कितना है, इक्वेशन लिख सकते, हाँ देखो एकदम एकदम यही करेंगे। तो देखो यहां पे बेसिकली वी कैन राइट कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, ऐसा तुमको पता है ना इक्वेशन, ठीक है। यहां पे तुम्हें क्या कैपिटल पता है, तुम्हें पता है कैपिटल 1.5 लाख है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में पता नहीं है क्या है, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि क्रेडिटर कैलकुलेट करके दो, और किसी लाइबिलिटी का नाम ही नहीं दिया। डेटा इज अ लाइबिलिटी और एसेट, लाइबिलिटी, तो इसका मतलब लाइबिलिटी में क्रेडिटर ही है मेरे पास, और एसेट्स मेरे को पता है 2 लाख है। तो अगर अब तुम्हें इसको सॉल्व कर दिया जाए, तो तुम सॉल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा ना कि लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स कितने का है, 10,000। 10,000 कैसे कैलकुलेट किया, 50 ही बोला, ठीक है। तो यहाँ 50,000 होगा ना, सबको कैलकुलेट कर लिया है, हाँ जी 50,000। चलिए नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट तुम लोगों को सॉल्व करके देना है दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 10।
बहुत इजी है, लाइक बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, बस इसी इक्वेशन को लेके घुमाना फिराना है। नितेश, लास्ट क्लास तुम एब्सेंट था, क्यों? अभी ठीक है। आनंद हो गया तेरा? तनिषा का हो गया? नहीं, बोल विद्या, तब आंसर बता रहे तो मेरे को। आकांक्षा का हो चुका है? नहीं। रिद्धिमा? मैं? कोई नहीं कर, आदित्य कर चुका। बोला दस सर, मेरे को नहीं पता है। आदित्य बोला दस। देखो, सबसे पहले यहां पे आओ, मेरे से पूछा क्या है? मेरे से सम में पूछा है कि भाई आप ये बता दो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, उसके लिए तुमको क्या चाहिए? देखो, जब भी क्लोजिंग कैपिटल पूछेगा, तुमको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? क्लोजिंग डेट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारे पास क्लोजिंग डेट के 30, देखो 1 अप्रैल 2011 को यू हैव स्टार्टेड द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ये तो ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल है। हमारे पास क्लोजिंग डेट दैट इज 1 साल बाद की 31 मार्च 2012 की इंफॉर्मेशन भी है। बोला ऑन दैट डेट यू हैव एसेट्स वर्थ ₹7,80,000 एंड लाइबिलिटीज वर्थ ₹70,000। तो अगर तुम बोलो एज ऑन 31, इसी को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो, एज ऑन 31 मार्च 2012 तुम्हारा इक्वेशन क्या है? तुम्हारा इक्वेशन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, वेयर तुमको कैपिटल तो पता नहीं है लेकिन तुमको एसेट्स पता है। एसेट्स कितने के हैं? 7,80,000, देखो सब में दिखा दिया हुआ है। लाइबिलिटीज कितने की है? 70,000। बट यू डोंट नो कैपिटल कितने का है। तो अब देखो, क्या कैपिटल तुम कैलकुलेट कर सकते हो? हम लोग लिख सकते हैं ना, कैपिटल इक्वल टू 7,80,000 माइनस 70,000, दैट इज ₹7,10,000। लिख सकते हैं? क्वेश्चन बैठा और कुछ नहीं किया है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल है। बोल रिधिमा, क्या डाउट है? वो कैपिटल 1 साल पहले का कैपिटल है। 1 साल पहले का है। तुमको क्लोजिंग कैपिटल तो बीच में तो बहुत सारी चेंजेस हुए हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल तो निकालना पड़ेगा। मैंने क्लोजिंग डेट का एसेट्स दे दिया, क्लोजिंग डेट की लाइबिलिटीज दे दी, आप कैपिटल निकाल दो। क्लोजिंग डेट का कैपिटल इज दिस। इसी में डेट बेसिस पे मूवमेंट होता है। तो ध्यान रखना, 31 मार्च 2012 को योर कैपिटल इज, इक्वेशन बैठाओ ना, कुछ नहीं करना है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, यू नो द एसेट, यू नो द लाइबिलिटीज, तो कैपिटल तो इतना ही होगा। बट ये किस डेट पे है, ध्यान दो। दिस कैपिटल इज ऑन 31 मार्च 2012। किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है भाई। अब एक चीज और पूछा गया है जो हम लोग को आंसर तनीषा देने का कोशिश करेंगी। देख तनीषा, अब पूछा, बोल रहा प्रॉफिट कितना हुआ ये बताओ। अब तुम कितना हो रहा है माइनस ओपनिंग कैपिटल, यही बोल रहा है। मतलब प्रॉफिट होगा तेरे अकॉर्डिंगली 2,10,000, ऐसे राइट आंसर। तो देखो, हम लोग यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं क्यों ये आंसर राइट है। देख, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 7,10,000। हम लोग चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं पूरा, जो तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला तुम पूरा अप्लाई कर सकता है। क्या तुम्हारे पास, देखो नॉर्मली कंसेप्ट बोलता है, मेरे पास कंसेप्ट समझ लो पहले। मेरे पास आज क्लोजिंग डेट में 1 साल बाद कैपिटल कितने की हो गई है? 7,10,000 की। लेकिन मैंने 1 साल पहले कितना लगाया था पैसा?
5 लाख, यानी कैपिटल ग्रो कितना कर गया 2,10,000। कैपिटल ग्रो कैसे कर सकता है, हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल दो ही चीज से ग्रो कर सकता है, या तो तुम घर से पैसा लगाओ और पैसा लगाओ एडिशनल कैपिटल, या फिर प्रॉफिट कमाओ। सब में कहीं बोला है तुमने और पैसा लगाया है घर से? नहीं। इसका मतलब जो डिफरेंस इंक्रीज हुआ है वो क्या चीज से इंक्रीज हुआ है? हाँ, प्रॉफिट से इंक्रीज हुआ है, राइट। यानी 2,10,000 इज प्रॉफिट, ये कंसेप्ट बोलता है। अदरवाइज एग्जैक्टली फॉर्मूला में चला जा, इक्वेशन लगा दे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तुम्हारी कैपिटल कितने की है, देखो मैं इसी इक्वेशन पे अप्लाई कर रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल कितने की थी? 5 लाख। तुमको पता नहीं है प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तो तुम इसको ब्लैंक छोड़ो, प्रॉफिट रहने दो। या तुम बोलेगा सर लॉस भी तो हो सकता है, एक्स लिख दे, है ना। प्लस एडिशनल कैपिटल कुछ है क्या, ड्रॉइंग्स कुछ है क्या, क्लोजिंग कैपिटल कुछ है क्या, है ना। 7,10,000। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट इक्वल टू 7,10,000 माइनस 5 लाख, दैट इज इक्वल टू रुपीज 2,10,000। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व, बट एग्जाम में तो इसी तरीके से सॉल्व करना। एग्जाम में तुम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। डायरेक्ट आंसर से क्या होगा, तुम वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ हम राइट है, बट एग्जाम में तो तुमको इक्वेशन बना के सॉल्व करना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट आइए। अब तुम लोग आ जाओ, ईयर नहीं, प्रॉब्लम नंबर 12 में आ जाओ। 11, सॉरी 12 नहीं, 11th में मैंने 2 डिवीजन दिए है, ए और बी। तुम सिर्फ ए करना अभी। ए एंड बी, अभी सिर्फ आपको ए करना है, जो मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। Surinder Mohan started business on 1st April 2011 with a capital of rupees 7,50,000 and loan of rupees 2 lakh taken from Punjab National Bank। 1 साल पहले की कहानी है। मतलब देखो, एक बार हम तुम लोगों के लिए हम ये चीज जो बोला है उसी चीज को बताता है। 1/4/2011 को 1/4/2011 को तुम्हारी स्थिति क्या थी? तुम्हारे पास कैपिटल था प्लस लोन, लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटी थी इक्वल टू एसेट्स हो जाएगा, राइट। कैपिटल कितने का था? 7,50,000। लोन कितने का था? 2 लाख। इसका मतलब एसेट्स कितने का था? ये 1/4/2011 की स्थिति है। अगर मैं पूछ लेता, इसमें पूछा नहीं है, मैं बोल देता बताओ 1/4/2011 को एसेट्स कितने के थे, तो तुम क्या बोलोगे? 9,50,000 का था। अब चलो उसके बाद क्या पूछ रहा है, बोला 31 मार्च 2012 को उसके पास 15 लाख के एसेट है। बोल रहा है कैपिटल बताओ कितना होगा, और ये भी बता दो अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो पहले तुमको एक चीज समझ लेना है, लोन जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। आपने लोन लिया किसी से, तो लोन का अमाउंट जो होता है, लोन लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है, तो अनलेस स्टेटेड लोन का अमाउंट चेंज नहीं होता है, अनलेस स्टेटेड लोन का अमाउंट चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना बस। तो इसका मतलब अगर हम लोग फर्दर मूवमेंट करते हैं, तो फर्दर मूवमेंट करने का मतलब क्या हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट चले जा रहे हैं कि 31 मार्च 2012 को क्या स्थिति है, इसको समझना। 31 मार्च 2012 को हमारी क्या स्थिति है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012 को मेरे पास कैपिटल कितने का है, नहीं पता है ना। बस लाइबिलिटी कितने की है पता है क्या? मैंने बोला ना, लोन के बारे में अगर कुछ स्टेटेड ना हो तो सेम लोन कंटिन्यूड रह जाएगा, यानी तुमको पता है 2 लाख का लोन है, ठीक है। और एसेट्स कितने का है पता है क्या? पता है, देख तेरे को पता है 31 मार्च 2012 को एसेट तेरे पास 15 लाख का है, यानी आई कैन से 15 लाख का एसेट है, जिसमें लाइबिलिटीज मेरे पास लोन है 2 लाख का, तो कैपिटल मुझे पता चल जाएगा। तो कैपिटल कितने का है बताओ तो? 13 लाख, राइट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 13 लाख का कैपिटल है। मेरे से सब में यही तो पूछा था, बोला बताओ 31 मार्च 2012 को कैपिटल कितनी है, तुम तुरंत आंसर दे देगा 31 मार्च 2012 को कैपिटल इज रुपीज 13 lakhs।
डन। इसके बाद क्या पूछ रहा है, बोल रहा है बताओ कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या। तो जहां जी बताइए कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या। कितना कितना, 3.5 लाख। ओके, 5,50,000। विद्या 5,50,000 हुआ है, ये हम ऐसे ही गलत भी बोल सकते हैं, तुमसे पूछ। सही है नितेश, सही है। तुम किससे बात कर रहे हो। अच्छा देखो, यहां पे तुमको प्रॉफिट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, पूरा इक्वेशन बता देना। वैसे प्रॉफिट कितना है ये तो सबको समझ में आ चुका है, कि किसी को नहीं समझ में आया है। अनुष्का प्रॉफिट कितना है, 5.5 लाख ही है ना। देखो एक चीज और ध्यान रखना, तो जब भी समझता है ना तो चीजों को बहुत अच्छे से समझना, समझने के बाद ना उसको वापस से समझने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर वंस हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते तो कहीं भी डाउट लगे ना पूछना, एक बार नहीं 10 बार पूछना, लेकिन समझ के छोड़ना उसको। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आओ। देखो ये तो एक बेसिक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाओ, इसी के साथ ये लोग एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन किया है, बी नंबर। अब बी में भी आ जाते हैं, बी में क्या पूछा, बोला अब देखो हम ये एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किए, अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा। अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा, पूरा इक्वेशन डालना पड़ेगा। यहां पे आदित्य, यहां पे सबसे पहले एक सिंपल सी चीज आ जाओ। तुमको क्लोजिंग कैपिटल पता है, तुमको ओपनिंग कैपिटल पता है। तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल अगर तुमको पता है, तो मैंने देखो तुमको एक इक्वेशन दिया था, है ना, बस उसी को तो अप्लाई करना है। तो तुम क्या करोगे, यहां पे बोल सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल कितना है। ओपनिंग कैपिटल कितना है बताओ तो, 7,50,000 प्लस प्रॉफिट ही तो निकालना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, प्लस प्रॉफिट। उसके अलावा क्या होता था, देखो फॉर्मूला में आओ, प्लस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना है, दिया हुआ है ना, 1,25,000, ठीक है। और ड्रॉइंग्स भी है ना, 40,000 ड्रॉइंग्स है। एंड यू नो क्लोजिंग कैपिटल इज 13 लाख। बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दिया, एंड जैसे ही वैल्यूज पुट किया, तुमको अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट को एक साइड रखते हुए बाद बाकी सारी चीजों को एक साइड रख दो, 13 lakhs। अब इन सब चीजों को क्या करोगे, ये 40,000 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो सबको पता है ना, प्लस हो जाएगा। और ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस। और ऐसा करते ही तुमको अमाउंट मिला, डन, सीधा। विद्या तुम 65 85 कैसे निकाला, हम लोग को सिखाओ। अच्छा एनीवे समझ में आ गया ना ये। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ये पार्ट रहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन पूछ सकता है थ्योरी के लिए, 2 नंबर के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रॉफिट निकाल के दो, लॉस निकाल के दो, ड्रॉइंग्स निकाल के दो, एडिशनल कैपिटल निकाल के दो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक पार्ट ये हो गया। एक पार्ट एग्जैक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन पूछता है, तो वो कैसे करेंगे वो अपने को समझना है, ठीक है। तो अभी वो सम्स के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो पहले मेरे को विद्या एक बार बता दे तो जल्दी से, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है वैसे इक्वेशन फॉर्म में। नहीं अकाउंटिंग फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म मतलब कैपिटल, यही होता है ना, ठीक है। तो अब इसी को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है ये तुमको समझना है। तो इसके लिए सम्स के थ्रू मैं मूव ऑन करूंगा। ये देखो तुम्हारे पास कोई भी एक छोटा सा सम लेते हैं, दिस वन लाइक, हम लोग ये सम ले रहे हैं, सम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 44। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं, एक एसेट होता है, एक लाइबिलिटीज होती है, एक कैपिटल होता है। कैपिटल कैपिटल ही होता है, कुछ अलग बात नहीं है। लेकिन एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लाइबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। सबसे पहले तुमको सम स्टार्ट करने के पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें किस किस नाम के एसेट है। एसेट कैश भी हो सकता है, एसेट फर्नीचर भी हो सकता है, एसेट डेटर्स भी हो सकता है। तुमको आइडेंटिफाई करना है किस किस नाम के एसेट्स हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई करना है। ये रफली आइडेंटिफाई कर लेना, सिर्फ रफली आइडेंटिफाई करना है। देखो
स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसमें क्या क्या आ रहा है, कैश और कैपिटल। तो कैश एसेट है ना, तो मैंने एसेट में लिख दिया कैश। अच्छा, ला कैपिटल नहीं लिखना है क्योंकि कैपिटल एक ही होता है। अच्छा, अब दूसरा, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव क्या होगा, रेंट रिसीव में क्या होगा, कैश आएगा और रेंट के नाम से, इनकम के नाम से आएगा। यहां ध्यान रखना, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मैंने यहीं पे बता दिया था, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, तो एक्सपेंडिचर इनकम्स को अलग से नहीं लेते हो। एक्सपेंडिचर्स को क्या करते हो, कैपिटल से माइनस करते हो, और इनकम्स को क्या करते हो, कैपिटल में प्लस करते हो। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या करता है, प्रॉफिट को कम करेगा, कैपिटल को कम करेगा, और इनकम क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाएगा, मतलब कैपिटल को बढ़ाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। तो यानी यहां पे इस रेंट रिसीव्ड के चलते कोई एसेट नहीं आया, कोई लाइबिलिटीज नहीं आई। कैश आया तो कैश तो लिख लिया ना मैंने, डुप्लीकेशन नहीं करना है, एक चीज को बार बार नहीं लिखना है। अच्छा, अब आओ, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पता है, एक एसेट फॉर्म करना। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हम अपने पैसों को कहीं रख दे रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये बढ़ जाए। तो अगर हम लोग इस तरीके से अमाउंट को कहीं रखते हैं तो इसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, तो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं लोग, हाँ ये नाम तो सुना होगा, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं मतलब कंपनी का शेयर्स खरीद लिए। क्यों खरीदे, हम पैसा अपना वहां रख दिए, हमको लग रहा है पैसा बढ़ जाएगा, लॉस भी होता है। अभी अपने लॉस की बात नहीं करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं हमारा इंटेंशन तो यही है ना, पैसा बढ़ जाए। तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है, ध्यान रखना। तो यहां पे हम एसेट्स में एक और एसेट्स का नाम लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो सब करते करते एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ना। नहीं, रेंट रिसीव क्या, तो देख क्या हुआ, एंट्री बना तुम एक बार, क्या होता है रेंट रिसीव का, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। कैश आया तो कैश एक एसेट है, तो कैश एक एसेट है, तो हम तो कैश तो ऑलरेडी लिख चुके थे, तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। अब रेंट तो इनकम है, तो इनकम तो अलग से दिखा नहीं रहे हम लोग, तो सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल ले रहे हैं। तो ये इनकम जाएगा कहां से, ये इनकम अब्सॉर्ब हो जाएगा कहां पे, कैपिटल में। इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तब करेंगे उसका काम, अभी तो नहीं करना है, ठीक है। जो भी डाउट लगे पूछते रहो, छोटा सा भी डाउट हो, बकवास सा भी डाउट हो, डाउट्स पूछते रहो, ठीक है। अब इसमें आओ, नेक्स्ट पार्ट, रिसीव्ड डिविडेंड। देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का भी एंट्री समझ लो, जिससे इजीली समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। पैसा गया तो कैश गया, तो कैश तो ऑलरेडी लिख के रखे है ना, और आया क्या तुम्हारे पास, इन्वेस्टमेंट आया, एसेट है, तो एसेट का नाम लिख दिया हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या बोला, रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड, इंटरेस्ट का नाम सुना, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, हम लोग जब किसी को लोन देते हैं, पैसा देते हैं तो उसको यूज करने के लिए, जैसे तुम मेरे को ये जगह सपोज करो आदित्य का है, आदित्य मेरे को ये जगह यूज करने के लिए दिया, तो आदित्य मेरे से क्या लेगा, एक अमाउंट लेगा। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। तुम लोग पीजी में रहता है ना, मतलब तुम लोग किसी का जगह यूज कर रहे हैं, तुम लोग उसके लिए उनको क्या देता है, रेंट देते। तो हम लोग किसी के भी सामान को, पैसों को यूज करते हैं, तो हम लोग उसके बदले उसे कुछ देते हैं, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हम लोग किसी के पैसों को यूज करते हैं ना, तो उसके बदले हम उसे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं या फिर डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि आपको डिविडेंड मिला, मतलब आपका पैसा कोई यूज कर रहा होगा तो आपको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड इज इनकम फॉर यू। तो इनकम है तो इनकम तो कैपिटल में जाएगा, लेकिन मिला है ना, कैश मिला है, तो कैश में ऐड ऑन होगा, तो कैश तो लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। आपने रागिनी से गुड्स क्रेडिट में खरीदा, तो आपके पास क्या आया, तो लाइबिलिटी है रागिनी। रागिनी इज द क्रेडिटर, रागिनी इज द क्रेडिटर, क्योंकि रागिनी को से गुड्स लिया है तो रागिनी को पैसा देना है, एक लाइबिलिटी रेज हुआ ना रागिनी। लेकिन रागिनी नहीं हम लोग लिखेंगे क्या, क्रेडिटर। लेकिन एक चीज और भी तो आया तुम्हारे पास, गुड्स आया ना, तो स्टॉक में आएगा गुड। तो गुड्स आया, तुम बेच थोड़ी दिया, स्टॉक आया ना तुम्हारे पास, तो यानी एक एसेट फॉर्म हो गया मेरे पास, वो क्या है, स्टॉक। आइडेंटिफाई करना सीखो, क्लियर है ये, पक्का ना। अच्छा, नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या बोल रहा है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मतलब भाई लाइबिलिटी कैसे, एक तो हम कैश पे किए, एक तो नहीं रुक तो हार है, कैश पे किए, कैश पे किए मतलब कैश गया,
कैश गया तो मेरा कैश तो एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए पे किया, तो आकांक्षा बताएगी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ड्रॉइंग्स। घर का खर्चा बिजनेस से पे कर रहे हैं, तो घर का खर्चा बिजनेस से क्यों पे करेंगे? बिजनेस बोला ठीक है पे कर दो, लेकिन हम तो तुम्हारे कैपिटल से ले लेंगे, ड्रॉइंग्स है ये। अरे पर्सनल एक्सपेंडिचर, ओनर जब बिजनेस से पैसा लेके जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं ना। तो ओनर अगर घर के लिए पेमेंट किया तो घर बिजनेस से पैसा लेके गया, दैट इज अ ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स क्या करता है? अभी अभी तुम लोग क्या था, कैपिटल को बढ़ाता है कि घटाता है? कैपिटल को घटाएगा, तो कैपिटल में काम है उसका। नेक्स्ट आइए, इसके बाद क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अपने गुड्स कैश में बेचा, कितने का? कितने में? मतलब 10,000 का सामान बेच दिया तो स्टॉक चला गया 10,000 का। रुक जाओ एक मिनट, शायद स्कूल में कर चुका है ना। हाँ तो इसलिए हमको समझाने दे, जहां डाउट लगे वो पूछना, उसके बाद सम्स कर ले, उसके बाद समझ में आ जाए विच वन। अच्छा बता रहे, एक मिनट इसको बता के फिर वापस आता हूं उधर। देख यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, 10,000 का गुड्स बेच दिया, तो मेरे पास से स्टॉक कितना चला गया? यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन ना डेबिट क्रेडिट में नहीं कर रहे हैं, अपने प्लस माइनस कर रहे हैं। तो मेरे पास से स्टॉक कितने का गया? 10,000, तो स्टॉक से 10,000 माइनस हो जाएगा। मैंने कैश ले लिया सामने वाले से, कितना? 14,000, कैश आ गया मेरे पास, प्लस हो जाएगा कैश। लेकिन 4,000 का प्रॉफिट भी तो हो गया ना, तो प्रॉफिट कहां पे जाएगा? कैपिटल में जाएगा। एक्सपेंसेस प्रॉफिट कैपिटल को कम करेगा, इनकम कैपिटल को बढ़ाएगा, तो प्रॉफिट भी कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉसेस कैपिटल में ही जाएगा, ड्राइंग्स कैपिटल में ही जाएगा, अलग से इक्वेशन में कुछ नहीं होता। इक्वेशन होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो इसी के अंदर में घूमना है अपने को। अब बात करते हैं वापस से एक बार एफ नंबर में आते हैं, पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तुमको घर के खर्चे के लिए तुम बिजनेस से पेमेंट किया, तो भाई बिजनेस में तो बिजनेस की चीजें रिकॉर्ड होती है, तुम्हारा पर्सनल चीजें क्यों आएगी? तुम अपना पर्सनल पेमेंट बिजनेस से कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? तुम बिजनेस से अपने घर लेके गया पैसा, तो बिजनेस से अगर पैसा घर लेके गया तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ये तो ड्रॉइंग्स है, और ड्रॉइंग्स मतलब क्या हुआ? कैपिटल को कम करेगा ना ड्रॉइंग्स, कैपिटल से माइनस होगा और कैश भी माइनस होगा। अच्छा अब आओ, कैश पेड टू रागिनी, इसका मतलब क्या हुआ? रागिनी को पैसा दिए, तो रागिनी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कैश भी रिकॉर्डेड है। मतलब बताना चाह रहा है कि तुम पहले से फाइंड आउट कर लो तुमको क्या क्या यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे, तो तुम पहले से पता लगा लो क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, हम तो समझा रहे हैं इसलिए इतना डिटेल्स में जा रहा है, तुम लोग एक दो सम्स करेगा ना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कॉलम्स बनने हैं। नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या बोला? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में पैसा जमा किया, क्या जमा किया? कैश, तो कैश चला गया, लेकिन बैंक में पैसा आ गया ना, तो बैंक भी तो एक एसेट हो गया, बैंक तो एसेट है ना, तो यहाँ पे बैंक भी एक एसेट है। मतलब ये पूरे ट्रांजैक्शंस में तुमको क्या दिखाई दिया? मेरे पास चार एसेट्स है, कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बैंक, और लाइबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाना है इस न्यूमेरिकल्स को, उसको समझें। सबसे पहला काम, जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने जाओ, सम पढ़ के सिर्फ ये फाइंड आउट करना इसमें कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज है। अब कैसे फॉर्मेट बनेगा, अब उसमें आ रहे हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, पूरा अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस माइनस फॉर्म में होता है, आपको प्लस करना है माइनस करना है। ठीक है, तो अब फॉर्म कैसे बनेगा ये देखो, फॉर्मेट में आ जाओ। पहले हम फॉर्मेट बता देते हैं फिर तुम लोग करना। पेज नंबर क्या है? 44, सम नंबर 3, पेज नंबर 44, सम नंबर 3। देखो इक्वेशन का, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ये रहता है, पहले मेरे को बनाने देना एकदम। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है, पहले ऊपर में नॉर्मल जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज व्हाट? कैपिटल, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, यही तो फॉर्मूला है ना।
अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगा, कुछ नहीं है, तो मैंने फिर से कैपिटल लिख दिया। लाइबिलिटीज में आपके पास कितनी लाइबिलिटीज है? एक, उसका नाम क्या है? क्रेडिटर्स। और अगर तेरा मन करे तो ब्रैकेट में रागिनी लिख देना, लेकिन क्रेडिटर्स ही लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आओ, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट अपने पास एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या है भाई, नाम देखो तो क्या क्या एसेट्स के नाम है? कैश है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, बैंक है। तो आपने इस तरीके से लिखा है, प्लस करते करते, कैश प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक प्लस बैंक। और दिस वन इज व्हाट? पर्टिकुलर्स। यहां पे एक एक्स्ट्रा कॉलम और छोटा सा ड्रॉ कर सकता है, दैट इज सीरियल नंबर। और यहां पे ये पर्टिकुलर्स है, बस ये फॉर्मेट है। अब कैसे सॉल्व करना है वो समझना, बहुत इजी है, प्लस माइनस है ना तो इजी हो जाता है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, समझते चलना। यहां तक फॉर्मेट बना लो पहले, फॉर्मेट के साथ मूव ऑन करेंगे। और आदित्य, तुम एक थोड़ा सा आदत सीखो, तुम्हारे लिए हम लोग वेट नहीं करते, तुमको नुकसान हो। साथ साथ आनंदी पहले से करके बैठी है, तनीषा पहले से करके बैठी है। देखो करना क्या है, सबसे पहले नंबर वन, सबसे पहले नंबर वन में आओ तो देखो क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ध्यान दो हुआ क्या तुम्हारे पास, नंबर वन। यहां पे हम लोग पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी नहीं करेंगे, एग्जाम में तुमको पूरा ट्रांजैक्शन यहां कॉपी करना पड़ेगा, पूरा कॉपी पेस्ट मार दे, स्टार्टेड बिजनेस अमाउंट न्यूमेरिकल्स के साथ। अब हुआ क्या, इसमें ऑलवेज इक्वेशन क्या करता है ना, बोथ साइड इक्वेट करता चलता है चीजों। यही अकाउंटिंग इक्वेशन का ब्यूटी है। यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे पास कैश कितने का आया, बताओ बताओ? 1,20,000। मतलब एसेट 1,20,000 से बढ़ा, कैपिटल भी तो 1,20,000 से बढ़ा। तो यहां पे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख दिया, देखो कैश 1,20,000 आया है एंड कैपिटल भी 1,20,000 हुआ है, और सब चीजें जीरो है, राइट? और सब चीजें जीरो है। लेकिन हम एक पार्ट बता के जाते हैं जो तुम लोग कंटिन्यू कर पाएगा। अच्छा ये हो गया, सभी का समझ में आया? अरे भाई कैश टू कैपिटल मतलब कैश 1,20,000 से बढ़ा, कैपिटल भी 1,20,000 से बढ़ा। अब दूसरे पार्ट में आओ, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड। आपने रेंट रिसीव किया, तो रेंट रिसीव किया तो क्या इफेक्ट हुआ, कैश आया। कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, कैश में प्लस कर दो। तो कैश में मैंने प्लस किया कितना, 10,000। और कुछ इफेक्ट हुआ क्या एसेट्स में, कोई इफेक्ट नहीं है ना, तो 0 + 0 सब 0 0 0 है। लेकिन रेंट आया तो रेंट इनकम है, और इनकम क्या करेगा, मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा। इनकम कैपिटल को बढ़ाएगा, एक्सपेंडिचर कैपिटल को घटाएगा, मतलब प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, लॉस कैपिटल को घटाएगा, राइट? तो यहां पे रेंट से कैपिटल मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं। अब यहां पे रुक जाना और एक इन सबको ऐड करके लिखना। और देखो इक्वेशन ऑलवेज इक्वेट करेगा, बोथ साइड विल इक्वेट, एंड दिस इज टर्म्ड एज अ न्यू इक्वेशन। इसे हम न्यू इक्वेशन बोलेंगे, इसे हम न्यू इक्वेशन बोलेंगे। अब तुम्हारा स्कूल में लिखवाता होगा तो पता नहीं, हम एक प्रॉपर तरीके से बता ऐसे लिखना चाहिए, तो ना आपने समझ लेना। अच्छा अब आओ थर्ड वन, यहां तक कर लिया सभी कोई, आकांक्षा कर लिया है ना? अच्छा अब नेक्स्ट आइए, थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, देखो बोल रहे इन्वेस्टेड इन शेयर्स, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो हुआ क्या, आपके पास इन्वेस्टमेंट नाम का एक एसेट आ गया, और चला क्या गया, कैश चला गया, राइट? तो इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट कितने का आया, 50,000। और कैश कितने का गया, 50,000। तो यहां हम लोग कैश में अंडर द ब्रैकेट डाल दे रहे हैं, 50,000 का कैश चला गया, 50,000 से इन्वेस्टमेंट आ गया। तुम एक काम कर, तो मेरे पास आके मेरे से कैलकुलेटर खरीद, तो ये तुम खरीद तो क्या, खरीदना मेरे से 100 रुपया देके। अरे लेकिन तुम खरीद ले, अच्छा मान ले तुम खरीद लिया, तो 100 रुपया देके कैलकुलेटर लिया, तो तेरे पास क्या आया, और गया क्या, गया क्या,
कैश गया, तो तेरे पास स्टॉक ये आ गया, कैलकुलेटर एसेट है, और चला क्या गया, कैश चला गया। सेम चीज, तुम इन्वेस्टमेंट खरीदा तो तेरे पास आया क्या, इन्वेस्टमेंट, प्लस कर दिया वहां पे, और चला क्या गया, कैश से माइनस कर दिया, कैपिटल में कुछ इफेक्ट ही नहीं आया। लेकिन इक्वेशन देखो मैच किया है, क्योंकि एसेट साइड में 50,000 प्लस 50,000 माइनस, यानी बोथ साइड LHS इक्वल टू RHS है ना। तो अब इसको फिर तुम क्या करो, लेकिन यहां पे कैपिटल और इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो 0 + 0। अब इसको एक बार इक्वेट करके नया इक्वेशन बना दो। LHS क्या होता है, कोई चेंज है, चेंज नहीं है मतलब इक्वेट है। इक्वेशन इक्वेट कब होता है, जब दोनों साइड बराबर रहता है। तो अगर एसेट साइड में 50,000 प्लस 50,000 माइनस, तो ये हुआ क्या, जीरो ही रह गया ना। तो जीरो रह गया तो दोनों जगह तो इक्वल है। लोग मैथ्स नहीं पढ़ा है ना क्लास 9-10 में ठीक से। अच्छा बताओ, 1,30,000 माइनस 50,000 कितना होता है, 80,000। ब्रैकेट मतलब माइनस किए, कैश तो गया है ना, ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस करना होता है। अब एक बार फोर्थ वन अपने आप ट्राई करो तो, हाँ माइनस भी लिख सकता है। अच्छा देखो, अब फोर्थ वन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास डिविडेंड आया। तो डिविडेंड आया मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, डिविडेंड और इंटरेस्ट एक ही चीज है, अदरवाइज थोड़ा डिफरेंस है जो अभी तुम लोग को नहीं समझना है। तो डिविडेंड मतलब इनकम आपको मिल रही है, इनकम मतलब योर कैपिटल विल इंक्रीज बाय ₹5,000 एंड साइमल्टेनियसली कैश भी तो आ रहा है, तो कैश भी 5,000 से बढ़ गया, और सब चीजें रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब इसके बाद क्या करो, टोटल करके नया इक्वेशन बनाओ। नया इक्वेशन इज 1,35,000 प्लस 0 इक्वल टू 85,000 प्लस 50,000 प्लस 0 प्लस 0। डन, आना पड़ेगा, अदर थिंग्स नहीं है, जीरो है। ठीक है ना विद्या, समझ में आ रहा है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आइए। ये नया इक्वेशन है, यहां हर बार नया इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अब आइए फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट इज दे आर सेइंग आपने गुड्स खरीदा रागिनी से, और मालूम अकाउंटिंग इजी क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल, तुम अगर किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस कॉमर्स एक्सेट्रा, तुमको बेसिक चीजें तो समझ में आती है। कि तुम जैसे हम इसको बोला कैलकुलेटर खरीद, ये बेचारी सच में सोचने लगी कैलकुलेटर खरीदना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ ना, तुमने गुड्स खरीदा तो तुम्हारे पास आया क्या, गुड्स आया, और तुम कैश में खरीदता तो कैश चला जाता, बट कैश में खरीदा नहीं है, तुम क्रेडिट में खरीदा है, तो मतलब तुमको पैसा देना है किसी को, और जिसको पैसा देना रहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड इज नोन एज द क्रेडिटर। तो इसका मतलब इन दिस एक्टिविटी 35,000 से मेरा क्रेडिटर्स बढ़ गया, साथ साथ कुछ और भी चेंज आया क्या, क्या स्टॉक भी तो बढ़ गया, स्टॉक भी तो बढ़ गया है ना। मेरा स्टॉक भी इंक्रीज हो गया बाई ₹35,000। तो अब मेरे को फिर से हमेशा एक इक्वेशन के साथ दूसरा ऐड होते ही एक नया इक्वेशन बना देना रहता है, न्यू इक्वेशन। और ध्यान रखना ये इक्वेशन ऑलवेज मैच करेगा, अगर मैच नहीं कर रहा होगा मतलब तुम कहीं गलती कर रहे हैं। हो गया यहां तक, चलो नेक्स्ट आओ। सिक्स्थ वन क्या बोल रहे हैं, पेड फॉर हाउस, इस मतलब ड्रॉइंग्स है। तो तनिषा बता क्या करें हम लोग यहाँ पे, पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000, इससे और कैश से भी तो माइनस हो, कैपिटल एंड कैश, गुड। कैपिटल एंड कैश से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 7,000, कैपिटल से माइनस करेंगे बिकॉज ये ड्राइंग्स है। माइनस मतलब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तुम इस तरह भी लिख सकते हो, देखो तुम यहाँ माइनस साइन देके लिख सकते हो, -7,000 अंडर द ब्रैकेट, दो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है कि हम माइनस कर रहे हैं, प्लस 0, कैश भी तो जा रहा है ना 7,000 का,
तो अब इसका टोटल करके एक नया इक्वेशन बनाओ। $1,28,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 78,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस 0। 85,000 माइनस 7,000। बस क्या होगा इस देश का? विजय सर को बोलना पड़ेगा, आनंदी जो है 85,000 माइनस 7,000 में भी गलती कर रही है। रुक जा रुक जा। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, यहां तक हो गया सभी का। नंबर 7th देखिए, नंबर 7th, वैसे नंबर 7 मत लिखना क्योंकि यहां पे लोग ABCD लिखा है, तो तुम लोग एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ABCD लिखना, ये नंबर 1 2 3 4 मत लिख देना। अच्छा, नंबर 7th मतलब पॉइंट नंबर G, दे आर सेइंग गुड सोल्ड किया गया है कैश में। मतलब एक चीज सोचो, ये बोला 10,000 का गुड 14,000 में बेच दी, कैश कितना आया? 14,000 आया। मैंने ये 10,000 का कैलकुलेटर है, मैंने तुमको 14,000 में बेचा, तो तुम मुझे कैश कितना दोगे? 14,000। तो मेरे पास कैश आया 14,000, राइट? तो कैश में प्लस होगा 14,000, तो कैश में मैंने प्लस कर दिया 14,000। वेयर इज द कैश? ये रहा। तो कैश में मैंने प्लस किया 14,000। मेरे पास से क्या गया? स्टॉक चला गया। कितने का स्टॉक चला गया? 10,000 का। तो स्टॉक से मैंने माइनस कर दिया 10,000, 14,000 कैश आया, स्टॉक चला गया 10,000 का, 4,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है ना? तनीसा समझ में आया ना? तो प्रॉफिट 4,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। और ध्यान रखना, तुम लोग अभी सीख रहे हैं और तुम लोग के लिए ना अकाउंट्स एकदम नया सब्जेक्ट है, तो जहां भी डाउट लगे पूछते रहना। चलो नेक्स्ट, दिस इज योर, अब नया इक्वेशन बनाओ। वन लैख क्या हो? नहीं छोड़ दो, हम कैलकुलेट करें। हाँ, बस इजी इजी कैलकुलेशन तुरंत बताता है 25,000। अच्छा, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8, कैश पेड टू रागिनी। नितेश तू बता। और इसमें है क्या? तुम रागिनी को पैसा दिया, तो रागिनी का पैसा मतलब रागिनी को जो देना था वो अमाउंट कम हो जाएगा, कैश चला जाएगा। विद्या क्या करेंगे? कैश पेड टू रागिनी किससे? कैश से तो जाएगा ही, और रागिनी का पैसा जो देना था वो भी कम हो जाएगा ना, तो उससे भी माइनस होगा। मतलब रागिनी मतलब क्रेडिटर्स से माइनस होगा 35,000, क्रेडिटर्स से माइनस करोगे 35,000, एंड कैश से प्लस थोड़ी करेंगे, माइनस ही तो करेंगे। दिए है ना? नया इक्वेशन 1,32,000 प्लस 0 इक्वल टू 57,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 0। डन। लास्ट वन देखो क्या दिया हुआ है, डिपॉजिटेड कैश इन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब क्या डिपॉजिट करोगे? कैश ही तो डिपॉजिट करोगे। तो आपसे इसके चलते इफेक्ट क्या पड़ रहा है? कैश माइनस बैंक प्लस, है ना? तुम कैश जमा करो तो कैश से माइनस होगा, और बैंक में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो हम यहां पे कैश में माइनस करेंगे कितना? 20,000, और बैंक में प्लस करेंगे 20,000।
कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं है। अब एक नया इक्वेशन बन जाएगा जो लास्ट इक्वेशन होगा, क्योंकि इसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं है। 1,32,000 प्लस 0 इक्वल टू 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000। इसको तुम न्यू इक्वेशन लिख के छोड़ देना। एंड ध्यान रखना कि ये ऑलवेज जो बीच में इक्वल टू है, तो ये साइड और ये साइड का टोटल मैच करना। हम लोग का मैच कर रहे हैं। अब इसके बाद तुमसे एक छोटा सा चीज और पूछ लेते हैं। बोलता है बैलेंस शीट बना। बैलेंस शीट क्या होता है? कुछ नहीं है। बैलेंस शीट मतलब ये बैलेंस शीट ही है। बैलेंस शीट याद है तुम लोग को पहला क्लास में हम बताया था टी फॉर्म में, वही है। देखो बता देता है अभी। अब ये तो कर लिया ना सभी कोई। देखो अब क्या करोगे, तुमसे बैलेंस शीट इस समय नहीं पूछा था बट पूछ लेता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये होता है। यस गुड। इसमें लिख देंगे हम लोग ऊपर में बैलेंस शीट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है इसे। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज रहती है जो बिल्ली चाय लेके आती रहती है। और नहीं पता है तुम लोगों को? देखो अकाउंट्स में ना लाइबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिल्ली चाय ला रही। लाइबिलिटी को पॉज दे के बोलो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी थोड़ा सा ध्यान दिए उसको। बिल्ली, बिल्ली मतलब कैट होता है ना, चाय बिल्ली ला रही है, लाइबिलिटी। ठीक है, ये समझने का पार्ट नहीं है, इसको मत समझो। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे तो पता है अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट बनाने में कुछ नहीं है। ये जो एलएचएस है, आरएचएस है, एसेट्स ही तो है। एसेट्स लिखा हुआ है ना, कॉपी पेस्ट कर दे। क्या क्या है? कैश है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है और बैंक है। अमाउंट लास्ट वाला इक्वेशन का अमाउंट, लास्ट इक्वेशन का अमाउंट 37,000, 50,000, 25,000, 20,000। एंड लाइबिलिटीज में क्या है? सेल्फ कैपिटल है, क्रेडिटर्स तो है ही नहीं। तुम बोला इसलिए लिख दे रहे हैं हम, लेकिन जीरो बैठा देंगे। और देख ले लास्ट इक्वेशन में कहाँ है क्रेडिटर? जीरो है। कैपिटल 1,32,000 है। और ये ही बैलेंस शीट फॉर्म होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। देखो ये मैच कर रहा है। ये डिपेंड करता है, सम पूछेगा तो बनाना है, इसमें नहीं बनाना है। सम नहीं पूछा है शायद। हाँ लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है। तुम लोग फाइनल अकाउंट जब करेगा ना, बहुत हार्ड होता है। बैलेंस शीट अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन आप समझ में आया होगा ना? हम समझाया तो समझ में आएगा। ठीक है, एक सम होमवर्क ले लो। देखो इसके बाद वाला सम प्रॉब्लम नंबर 4 तुम लोगों का होमवर्क है। और अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से घर में वापस से समझ लेना। प्रॉब्लम नंबर 4 करके लेके आना। और प्रॉब्लम नंबर 3 एक बार फिर से बना लेना अगर डाउट लगे तो। सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करना है तो अच्छे से समझ के आना।